ठीक, आपने यहाँ डाला इंग्लिश। अब ये टीचर कौन सी क्लास में इंग्लिश पढ़ाते हैं वो आप यहाँ डाल देंगे। जैसे कि आपके स्कूल में 2 टीचर हैं, एक टीचर 10th क्लास में इंग्लिश पढ़ाती है, एक 12th क्लास में, दोनों ही टीचर इंग्लिश पढ़ाती हैं, लेकिन एक 10th क्लास में पढ़ाती है, एक 12th क्लास में। तब आप यहाँ क्या डाल देंगे 10th। या तो आप ऐसा डाल सकते हैं, पहले आप यहाँ डाल देंगे 10th इंग्लिश। 10th क्लास में क्या पढ़ाती है टीचर, इंग्लिश, और यहाँ पे इन टीचर का मोबाइल नंबर। अंडर में आप इसे डाल देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, एंटर करके आपने इसे सेव कर दिया। ऐसे ही आपने यहाँ से दूसरे टीचर से बनाया, आपने यहाँ पे लिखा, अब ये टीचर कौन सी क्लास में पढ़ाती है, 12th में, आपने यहाँ पे लिखा 12 इंग्लिश, एंटर करेंगे, फिर यहाँ पे इनका मोबाइल नंबर, अंडर में आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, एंटर करके सेव। अब आप एस्केप से बैठ जाइए। अब आप देखिए, जब आप यहाँ से वाउचर एंट्री पे हैं और कोई स्टूडेंट आपके पास आता है, वो आपसे बोलता है कि हमारी क्लास की इंग्लिश की टीचर अभी तक क्लास में नहीं आई है, तब आप उनसे पूछेंगे। पहले अपन यही पूछते हैं कि आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं। जब भी कोई स्टूडेंट आता है सबसे पहले उससे यही पूछा जाता है आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं। अब स्टूडेंट आपसे बोल रहा है 12th क्लास का, आपसे फिर अपन ये पूछते हैं सबसे पहले, जैसे कोई स्टूडेंट आपके पास आता है अपन उससे क्या पूछेंगे, आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं, आपका नाम क्या है, ये पूछी जाती है नॉर्मल इन्फॉर्मेशन। फिर आप उनसे पूछेंगे आपका इस टाइम कौन सा सब्जेक्ट का पीरियड है। अब स्टूडेंट ने आपसे बोला कि मैं 10th क्लास से स्टूडेंट हूँ और हमारा इस टाइम इंग्लिश का पीरियड है, तब आप क्या करेंगे, देखिए अपन 10th लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 10th क्लास के नाम आ रहा है, स्टूडेंट के नाम भी आ रहे हैं और वो भी आ रहा है। तब आपने यहाँ क्या लिखा, इंग्लिश। इंग्लिश की देखिए, अब आप यहाँ इंग्लिश लिख रहे हैं तो क्या बता रहा है, स्पेलिंग एरर बता रहा है। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, टीचर से निकालना है, 10th क्लास में कौन सी टीचर इंग्लिश पढ़ाती है। देखिए, अगर आप पहले क्लास डाल देंगे तब क्या होगा, स्टूडेंट के नाम के साथ आने लगेगी लिस्ट। यहाँ पे अपन ने पहले डाल दिया था, क्या हो रहा है, स्टूडेंट के नाम के साथ आ रही है लिस्ट। यहाँ पे पहले 10th इंग्लिश आ रहा है, फिर इंग्लिश आ रहा है, जबकि अपन क्या सर्च कर रहे हैं, इंग्लिश। इंग्लिश यहाँ पे पहले लिखते, पहले इंग्लिश सर्च होता। अब जैसे ही अपन यहाँ पे इंग्लिश लिख रहे हैं, क्या बता रहा है आपको, स्पेलिंग एरर। इसीलिए आप कैसे लिखेंगे, पहले स्टूडेंट का पहले सब्जेक्ट लिखेंगे फिर क्लास। अब अपन तो इसमें चेंजेस करना, आपने जो एंट्री यहाँ पे की थी अब आपको उस लेजर में चेंजेस करना। तब आप क्या करेंगे, आप यहाँ प्रेस करेंगे ALA, आप गेटवे ऑफ टैली पे हैं, आप यहाँ प्रेस करना। आपको किसी भी लेजर में जब चेंजेस करना है, स्टूडेंट का एडमिशन का हो चाहे टीचर का हो, लेजर में चेंजेस करना है, तब आप क्या प्रेस करेंगे, ALA। ALA का फुल फॉर्म होता है ए से अकाउंट इन्फॉर्मेशन, L से लेजर, A से अल्टर। अब अपन चलते हैं यहाँ से 10th इंग्लिश में। अब आप क्या डालेंगे यहाँ पे, पहले इंग्लिश फिर यहाँ पे 10th और एंटर करके आप इसे यहाँ पे सेव कर देंगे। देखिए हो चेंज कर दिया अपन ने। ऐसे ही अपन को यहाँ पे 12th का करना है, ये अपन ने लिखा था यहाँ पे 12th इंग्लिश, इसका भी चेंज करना है। आप क्या डालेंगे, पहले यहाँ पे इंग्लिश फिर यहाँ पे 12th, ठीक, एंटर करके इसको यहाँ से सेव कर दिया। देखिए दोनों को चेंज कर दिया अपन ने। अब अपन एस्केप से बैक चलते हैं। अब जब आप यहाँ से वाउचर एंट्री पे जाएंगे, अब आप यहाँ पे लिखेंगे इंग्लिश। देखिए अब आ रहा है, अब सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश सब्जेक्ट आ रहा है, EN लिखना है। पहले क्या हो रहा था, जब अपन यहाँ पे 10th लिखते थे तो सिर्फ 10th का आता था, और 10th में क्या आता है, स्टूडेंट के नाम भी आ रहे थे, जबकि अपन को क्या निकालना है, सब्जेक्ट। इंग्लिश 10th क्लास में कौन सी टीचर पढ़ाते, अब कैसे पता चलेगा, 10th का निकालना, इंग्लिश 10th पे जाके एंटर करेंगे। देखिए आइए टीचर का नाम, टीचर वन। अगर आप यहाँ पे इंग्लिश 12th पे जाके एंटर करेंगे तो बता रहा है आपको टीचर लगता, नाम बता रहा है आपको कौन सी टीचर स्टूडेंट को पढ़ाती है। इस टाइप से आप यहाँ पे टीचर का नाम सर्च कर सकते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं और उनके नाम से भी कर सकते हैं। अगर आपको सब्जेक्ट या क्लास के हिसाब से करना है आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे। क्लियर है इतना, और आपको उसमें चेंजेस करना आ गया। किसी भी लेजर में आपको चेंजेस करना हो तो क्या प्रेस करते हैं, ALA, ठीक। आप देखते हैं जब आप यहाँ पे AL प्रेस करते हैं आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, C, D और A आ रहा है यहाँ पे। C, D और A। C से क्या होता है, क्रिएट। A से क्या होता है, क्रिएट करते हैं, मतलब अपन जब कोई नया लेजर यहाँ पे बनाते हैं, मतलब किसी टीचर की एंट्री करते हैं न्यू,
यहाँ अपन किसी न्यू स्टूडेंट का एडमिशन करते हैं। अल्टर से क्या होता है, आपने टीचर या स्टूडेंट की जो भी एंट्री की, जो भी लेजर बनाया, उसमें कोई चेंजेस आपको करना है तो आप यहाँ कर लेते हैं। अब डी का मतलब क्या है, डिस्प्ले। अगर आप यहाँ पे डी प्रेस करते हैं तो यहाँ पे नाम आ रहा है, यहाँ पे भी सेम आ रहा है, लिस्ट ऑफ लेजर। इसमें क्या करेंगे आप, जैसे कि आपने लिखा है यहाँ पे 10th राम साहू, इनके भी जाएंगे। इसमें सिर्फ आप इनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस आप नहीं कर पाएंगे। देखिए अपन एंटर कर रहे हैं, यहाँ कुछ टाइप कर रहे हैं, नहीं हो रहा, क्योंकि डिस्प्ले पे जाके आप सिर्फ उसे देख सकते हैं, कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। कोई भी लेजर सिर्फ आपको देखना है, उसमें कोई भी सुधार वगैरह नहीं करना, तब आप क्या प्रेस करते हैं, ALD। यहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं, आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। कर लेंगे इतना, इतने में जो डाउट हो तो पूछ लीजिए। कर लेंगे। इसमें ही आप देख रहे हैं, आपको नीचे बता रहा मल्टीपल लेजर लिखा रहा है नीचे, मल्टीपल लेजर। अब आप मल्टीपल लेजर बनाने की शॉर्टकट की होती है ALR। सिंगल लेजर क्या होती है ALC, मल्टीपल की क्या होती है ALR। अब जैसे अपन यहाँ पे स्टूडेंट का एडमिशन कर रहे थे, आप क्या करते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अंडर ग्रुप में डायरेक्ट इनकम, स्टूडेंट का एडमिशन कर रहे हैं। जब आप यहाँ पे इनकी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, देखिए अगर आप सिर्फ स्टूडेंट का एडमिशन कर रहे हैं तो आप सिलेक्ट कर लेंगे डायरेक्ट इनकम, टीचर का कर रहे हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंसिव, और साथ में कर रहे हैं तो फिर क्या सिलेक्ट करते हैं, ऑल आइटम। अभी अपन ने यहाँ क्या सिलेक्ट कर लिया, डायरेक्ट इनकम। अब आपने यहाँ डाला क्लास, फिर स्टूडेंट का नाम, एंटर करेंगे, देखिए अंडर में उसने ले लिया डायरेक्ट इनकम, ऑटोमेटिक ले लिया। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑल आइटम सिलेक्ट करते हैं तब क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे जा रहा है अंडर में, लेकिन अगर ऊपर ऑलरेडी आपने यहाँ सिलेक्ट कर लिया है डायरेक्ट इनकम, फिर आपसे यहाँ से डायरेक्ट इनकम पे नहीं जाएगा। और अगर आप यहाँ से मल्टीपल लेजर से स्टूडेंट का एडमिशन करते हैं तो आप क्या डाल पाएंगे, सिर्फ स्टूडेंट की क्लास और उसका नाम, उसमें अपन डालते हैं स्टूडेंट का एड्रेस, मोबाइल नंबर, सब कुछ फिल करते हैं। इसमें आप क्या डाल सकते हैं, स्टूडेंट का नाम, क्लास, इतनी। इसके अलावा आप यहाँ पे स्टूडेंट का मोबाइल नंबर नहीं दे रहा आपको एलाइस का ऑप्शन, यहाँ पे आप मोबाइल नंबर और एड्रेस नहीं डाल सकते, और वहाँ से अपन मोबाइल नंबर और एड्रेस टाइप कर सकते थे। इस तरह आप यहाँ पे मल्टीपल लेजर से भी स्टूडेंट का एडमिशन कर सकते हैं। अब आप लोग इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, आगे का नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। कर लेंगे इतने।